कोई नशीली चीज़ मिला देते हैं और जब मुश्क वो मशरूब पी लेती है तो उसे बेहोशी का दौरा पड़ जाता है। ऐसे में सहबा मुश्क को कमरे में बंद करके चली जाएगी और इस तरह मुश्क अपनी ही शादी में शिरकत नहीं कर पाएगी। बाद में नोमी इर्तज़ा को बता देगा कि मुश्क मेरे साथ थी और उसने रात मेरे साथ गुजारी है और इस तरह मुश्क और इर्तज़ा के दरमियान एक बहुत बड़ी दरार पैदा हो जाएगी। इर्तज़ा तो समझेगा कि मुश्क ने मुझे धोखा दिया है और इसने मासूमियत का लिबादा ओढ़ा था, जबकि नोमी और सहबा ठीक कह रहे थे कि मुश्क का किरदार सही नहीं है। अब तो क्योंकि मुश्क को बाप ने भी घर में रखने से इनकार कर दिया है और इर्तज़ा के साथ भी इस तनाज़े की वजह से शादी मंसूख हो जाएगी, तो ऐसे में मुश्क के पास रहने का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। और मुझे तो लगता है कि इन सारे हालात में सिर्फ इस्माइल मियाँ ही मुश्क का हाथ थामने के लिए तैयार हो जाएंगे और फिलहाल इस्माइल मियाँ तो मुश्क के साथ खड़े हो जाएंगे और उसको पनाह देने के लिए भी राजी हो जाएंगे, जबकि दूसरी तरफ सहबा पर ये भरपूर कोशिश करेगी कि अब मेरी शादी इर्तज़ा के साथ हो जाए। और ऐसे में इर्तज़ा के माँ बाप भी अपने बेटे पर दबाव डालेंगे कि अब तुम सहबा से शादी कर लो, क्योंकि मुश्क ने जो गुल खिलाने थे वो तुमने देख लिए हैं और उसने हम सबको बेइज्जत कर डाला है। लेकिन इस बारे में आपका क्या ख्याल है, यानी कि आखिर में इर्तज़ा और मुश्क एक हो पाएंगे या नहीं, या दूसरी तरफ इस्माइल मियाँ के साथ मुश्क की शादी हो सकती है? इस बारे में अपनी राय मुझे नीचे कमेंट्स में दीजिए। और आखिर में अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिए। जबकि इसी तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ में घंटी के निशान को भी दबा दें। मैं हूं आपका मेज़बान जवाद ज़ेब, मिलते हैं अगली वीडियो में। मुश्क की बचगाना सोच की वजह से खुद इसे ही नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि उसको तो फिलहाल अपने माँ बाप अपने दुश्मन नजर आ रहे हैं और दूसरी तरफ सहबा जो आस्तीन की सांप बनी हुई है, इर्तज़ा के मना करने के बावजूद मुश्क अब भी उसको अपना दोस्त मानती है। इर्तज़ा तो यहाँ तक कोशिश कर लेता है कि वो अपने बाबा को इस बात पर भी राजी कर लेता है कि मुश्क के घर पर हमारा निकाह सादगी से हो जाए। मुश्क को तो यकीन नहीं आ रहा होता कि इर्तज़ा ने मेरे लिए इतना सब कुछ कर दिया है और इर्तज़ा भी उसे बता देता है कि अपने घर वालों को खुशखबरी सुना दो कि हम तुम्हें लेने के लिए आ रहे हैं। लेकिन ये बेवकूफ़ लड़की फिर भी सहबा की बातों में आ जाती है और सहबा उसे बताती है कि कल की मुलाकात हमारी आखिरी मुलाकात होगी। मुश्क जब सहबा के साथ बाहर जाने के लिए निकल रही होती है तो वालिदा उसे बताती है कि औलाद चाहे कितनी ही दूर चली जाए, माँ का दिल उसी के साथ धड़कता है। माँ तो उसे बता देती है कि मेरा दिल हमेशा तुम्हारी सलामती के लिए दुआगो रहेगा, लेकिन मुश्क इस वक्त बगावत पर उतर आई है। सहबा मुश्क से मिलने से पहले नोमी को फ़ोन करके बता देती है कि मुझे हमारे मंसूबे में कोई भी गलती नहीं दिखनी चाहिए और जिस तरह हमने सारा प्लान तैयार किया है उसी तरह इस पर अमल कर लो। नोमी भी सहबा को बता देता है कि मैं तुम लोगों का मुंतज़िर हूँ और वैसा ही होगा जैसे हमने मंसूबा बनाया है। यहाँ पर ये लोग मुश्क के मशरूब में कोई नशीली चीज़ मिला देते हैं और जब मुश्क वो मशरूब पी लेती है तो उसे बेहोशी का दौरा पड़ जाता है। ऐसे में सहबा मुश्क को कमरे में बंद करके चली जाएगी और इस तरह मुश्क अपनी ही शादी में शिरकत नहीं कर पाएगी। बाद में नोमी इर्तज़ा को बता देगा कि मुश्क मेरे साथ थी और उसने रात मेरे साथ गुजारी है और इस तरह मुश्क और इर्तज़ा के दरमियान एक बहुत बड़ी दरार पैदा हो जाएगी। इर्तज़ा तो समझेगा कि मुश्क ने मुझे धोखा दिया है और इसने मासूमियत का लिबादा ओढ़ा था, जबकि नोमी और सहबा ठीक कह रहे थे कि मुश्क का किरदार सही नहीं है। अब तो क्योंकि मुश्क को बाप ने भी घर में रखने से इनकार कर दिया है और इर्तज़ा के साथ भी इस तनाज़े की वजह से शादी मंसूख हो जाएगी, तो ऐसे में मुश्क के पास रहने का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। और मुझे तो लगता है कि इन सारे हालात में सिर्फ इस्माइल मियाँ ही मुश्क का हाथ थामने के लिए तैयार हो जाएंगे
और फिलहाल इस्माइल मियाँ तो मुश्क के साथ खड़े हो जाएंगे और उसको पनाह देने के लिए भी राजी हो जाएंगे, जबकि दूसरी तरफ सहबा पर ये भरपूर कोशिश करेगी कि अब मेरी शादी इर्तजा के साथ हो जाए। और ऐसे में इर्तजा के माँ बाप भी अपने बेटे पर दबाव डालेंगे कि अब तुम सहबा से शादी कर लो, क्योंकि मुश्क ने जो गुल खिलाने थे वो तुमने देख लिए हैं और उसने हम सबको बेइज्जत कर डाला है। लेकिन इस बारे में आपका क्या ख्याल है, यानी कि आखिर में इर्तजा और मुश्क एक हो पाएंगे या नहीं, या दूसरी तरफ इस्माइल मियाँ के साथ मुश्क की शादी हो सकती है? इस बारे में अपनी राय मुझे नीचे कमेंट्स में दीजिए। और आखिर में अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिए। जबकि इसी तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ में घंटी के निशान को भी दबा दें। मैं हूं आपका मेज़बान जवाद ज़ेब, मिलते हैं अगली वीडियो में। मुश्क की बचगाना सोच की वजह से खुद इसे ही नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि उसको तो फिलहाल अपने माँ बाप अपने दुश्मन नजर आ रहे हैं। और दूसरी तरफ सहबा जो आस्तीन की सांप बनी हुई है, इर्तजा के मना करने के बावजूद मुश्क अब भी उसको अपना दोस्त मानती है। इर्तजा तो यहाँ तक कोशिश कर लेता है कि वो अपने बाबा को इस बात पर भी राजी कर लेता है कि मुश्क के घर पर हमारा निकाह सादगी से हो जाए। मुश्क को तो यकीन नहीं आ रहा होता कि इर्तजा ने मेरे लिए इतना सब कुछ कर दिया है, और इर्तजा भी उसे बता देता है कि अपने घर वालों को खुशखबरी सुना दो कि हम तुम्हें लेने के लिए आ रहे हैं। लेकिन ये बेवकूफ़ लड़की फिर भी सहबा की बातों में आ जाती है और सहबा उसे बताती है कि कल की मुलाकात हमारी आखिरी मुलाकात होगी। मुश्क जब सहबा के साथ बाहर जाने के लिए निकल रही होती है तो वालिदा उसे बताती है कि औलाद चाहे कितनी ही दूर चली जाए, माँ का दिल उसी के साथ धड़कता है। माँ तो उसे बता देती है कि मेरा दिल हमेशा तुम्हारी सलामती के लिए दुआगो रहेगा। लेकिन मुश्क इस वक्त बगावत पर उतर आई है। सहबा मुश्क से मिलने से पहले नोमी को फोन करके बता देती है कि मुझे हमारे मंसूबे में कोई भी गलती नहीं दिखनी चाहिए, और जिस तरह हमने सारा प्लान तैयार किया है उसी तरह इस पर अमल कर लो। नोमी भी सहबा को बता देता है कि मैं तुम लोगों का मुंतजिर हूँ और वैसा ही होगा जैसे हमने मंसूबा बनाया है। यहाँ पर ये लोग मुश्क के मशरूब में कोई नशीली चीज मिला देते हैं, और जब मुश्क वो मशरूब पी लेती है तो उसे बेहोशी का दौरा पड़ जाता है। ऐसे में सहबा मुश्क को कमरे में बंद करके चली जाएगी और इस तरह मुश्क अपनी ही शादी में शिरकत नहीं कर पाएगी। बाद में नोमी इर्तजा को बता देगा कि मुश्क मेरे साथ थी और उसने रात मेरे साथ गुजारी है, और इस तरह मुश्क और इर्तजा के दरमियान एक बहुत बड़ी दरार पैदा हो जाएगी। इर्तजा तो समझेगा कि मुश्क ने मुझे धोखा दिया है और इसने मासूमियत का लिबादा ओढ़ा था, जबकि नोमी और सहबा ठीक कह रहे थे कि मुश्क का किरदार सही नहीं है। अब तो क्योंकि मुश्क को बाप ने भी घर में रखने से इनकार कर दिया है और इर्तजा के साथ भी इस तनाज़े की वजह से शादी मंसूख हो जाएगी, तो ऐसे में मुश्क के पास रहने का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। और मुझे तो लगता है कि इन सारे हालात में सिर्फ इस्माइल मियाँ ही मुश्क का हाथ थामने के लिए तैयार हो जाएंगे। और फिलहाल इस्माइल मियाँ तो मुश्क के साथ खड़े हो जाएंगे और उसको पनाह देने के लिए भी राजी हो जाएंगे, जबकि दूसरी तरफ सहबा पर ये भरपूर कोशिश करेगी कि अब मेरी शादी इर्तजा के साथ हो जाए। और ऐसे में इर्तजा के माँ बाप भी अपने बेटे पर दबाव डालेंगे कि अब तुम सहबा से शादी कर लो, क्योंकि मुश्क ने जो गुल खिलाने थे वो तुमने देख लिए हैं और उसने हम सबको बेइज्जत कर डाला है। लेकिन इस बारे में आपका क्या ख्याल है, यानी कि आखिर में इर्तजा और मुश्क एक हो पाएंगे या नहीं, या दूसरी तरफ इस्माइल मियाँ के साथ मुश्क की शादी हो सकती है? इस बारे में अपनी राय मुझे नीचे कमेंट्स में दीजिए। और आखिर में अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिए।
जबकि इसी तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ में घंटी के निशान को भी दबा दें। मैं हूं आपका मेज़बान जवाद ज़ेब। मिलते हैं अगली वीडियो में। मुश्क की बचगाना सोच की वजह से खुद इसे ही नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि उसको तो फिलहाल अपने माँ बाप अपने दुश्मन नजर आ रहे हैं और दूसरी तरफ सहबा जो आस्तीन की सांप बनी हुई है, इर्तजा के मना करने के बावजूद मुश्क अब भी उसको अपना दोस्त मानती है। इर्तजा तो यहाँ तक कोशिश कर लेता है कि वो अपने बाबा को इस बात पर भी राजी कर लेता है कि मुश्क के घर पर हमारा निकाह सादगी से हो जाए। मुश्क को तो यकीन नहीं आ रहा होता कि इर्तजा ने मेरे लिए इतना सब कुछ कर दिया है, और इर्तजा भी उसे बता देता है कि अपने घर वालों को खुशखबरी सुना दो कि हम तुम्हें लेने के लिए आ रहे हैं। लेकिन ये बेवकूफ़ लड़की फिर भी सहबा की बातों में आ जाती है और सहबा उसे बताती है कि कल की मुलाकात हमारी आखिरी मुलाकात होगी। मुश्क जब सहबा के साथ बाहर जाने के लिए निकल रही होती है तो वालिदा उसे बताती है कि औलाद चाहे कितनी ही दूर चली जाए, माँ का दिल उसी के साथ धड़कता है। माँ तो उसे बता देती है कि मेरा दिल हमेशा तुम्हारी सलामती के लिए दुआगो रहेगा, लेकिन मुश्क इस वक्त बगावत पर उतर आई है। सहबा मुश्क से मिलने से पहले नोमी को फ़ोन करके बता देती है कि मुझे हमारे मंसूबे में कोई भी गलती नहीं दिखनी चाहिए और जिस तरह हमने सारा प्लान तैयार किया है उसी तरह इस पर अमल कर लो। नोमी भी सहबा को बता देता है कि मैं तुम लोगों का मुंतज़िर हूँ और वैसा ही होगा जैसे हमने मंसूबा बनाया है। यहाँ पर ये लोग मुश्क के मशरूब में कोई नशीली चीज़ मिला देते हैं और जब मुश्क वो मशरूब पी लेती है तो उसे बेहोशी का दौरा पड़ जाता है। ऐसे में सहबा मुश्क को कमरे में बंद करके चली जाएगी और इस तरह मुश्क अपनी ही शादी में शिरकत नहीं कर पाएगी। बाद में नोमी इर्तजा को बता देगा कि मुश्क मेरे साथ थी और उसने रात मेरे साथ गुजारी है, और इस तरह मुश्क और इर्तजा के दरमियान एक बहुत बड़ी दरार पैदा हो जाएगी। इर्तजा तो समझेगा कि मुश्क ने मुझे धोखा दिया है और इसने मासूमियत का लिबादा ओढ़ा था, जबकि नोमी और सहबा ठीक कह रहे थे कि मुश्क का किरदार सही नहीं है। अब तो क्योंकि मुश्क को बाप ने भी घर में रखने से इनकार कर दिया है और इर्तजा के साथ भी इस तनाज़े की वजह से शादी मंसूख हो जाएगी, तो ऐसे में मुश्क के पास रहने का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। और मुझे तो लगता है कि इन सारे हालात में सिर्फ इस्माइल मियाँ ही मुश्क का हाथ थामने के लिए तैयार हो जाएंगे, और फिलहाल इस्माइल मियाँ तो मुश्क के साथ खड़े हो जाएंगे और उसको पनाह देने के लिए भी राजी हो जाएंगे। जबकि दूसरी तरफ सहबा पर ये भरपूर कोशिश करेगी कि अब मेरी शादी इर्तजा के साथ हो जाए, और ऐसे में इर्तजा के माँ बाप भी अपने बेटे पर दबाव डालेंगे कि अब तुम सहबा से शादी कर लो, क्योंकि मुश्क ने जो गुल खिलाने थे वो तुमने देख लिए हैं और उसने हम सबको बेइज्जत कर डाला है। लेकिन इस बारे में आपका क्या ख्याल है, यानी कि आखिर में इर्तजा और मुश्क एक हो पाएंगे या नहीं, या दूसरी तरफ इस्माइल मियाँ के साथ मुश्क की शादी हो सकती है? इस बारे में अपनी राय मुझे नीचे कमेंट्स में दीजिए, और आखिर में अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिए। जबकि इसी तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ में घंटी के निशान को भी दबा दें। मैं हूं आपका मेज़बान जवाद ज़ेब। मिलते हैं अगली वीडियो में। मुश्क की बचगाना सोच की वजह से
खुद इसे ही नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि उसको तो फिलहाल अपने माँ बाप अपने दुश्मन नजर आ रहे हैं। और दूसरी तरफ सहबा जो आस्तीन की सांप बनी हुई है, इर्तजा के मना करने के बावजूद मुश्क अब भी उसको अपना दोस्त मानती है। इर्तजा तो यहाँ तक कोशिश कर लेता है कि वो अपने बाबा को इस बात पर भी राजी कर लेता है कि मुश्क के घर पर हमारा निकाह सादगी से हो जाए। मुश्क को तो यकीन नहीं आ रहा होता कि इर्तजा ने मेरे लिए इतना सब कुछ कर दिया है, और इर्तजा भी उसे बता देता है कि अपने घर वालों को खुशखबरी सुना दो कि हम तुम्हें लेने के लिए आ रहे हैं। लेकिन ये बेवकूफ लड़की फिर भी सहबा की बातों में आ जाती है और सहबा उसे बताती है कि कल की मुलाकात हमारी आखिरी मुलाकात होगी। मुश्क जब सहबा के साथ बाहर जाने के लिए निकल रही होती है तो वालिदा उसे बताती है कि औलाद चाहे कितनी ही दूर चली जाए, माँ का दिल उसी के साथ धड़कता है। माँ तो उसे बता देती है कि मेरा दिल हमेशा तुम्हारी सलामती के लिए दुआगो रहेगा, लेकिन मुश्क इस वक्त बगावत पर उतर आई है। सहबा मुश्क से मिलने से पहले नोमी को फोन करके बता देती है कि मुझे हमारे मंसूबे में कोई भी गलती नहीं दिखनी चाहिए और जिस तरह हमने सारा प्लान तैयार किया है उसी तरह इस पर अमल कर लो। नोमी भी सहबा को बता देता है कि मैं तुम लोगों का मुंतजिर हूँ और वैसा ही होगा जैसे हमने मंसूबा बनाया है। यहाँ पर ये लोग मुश्क के मशरूब में कोई नशीली चीज मिला देते हैं और जब मुश्क वो मशरूब पी लेती है तो उसे बेहोशी का दौरा पड़ जाता है। ऐसे में सहबा मुश्क को कमरे में बंद करके चली जाएगी और इस तरह मुश्क अपनी ही शादी में शिरकत नहीं कर पाएगी। बाद में नोमी इर्तजा को बता देगा कि मुश्क मेरे साथ थी और उसने रात मेरे साथ गुजारी है, और इस तरह मुश्क और इर्तजा के दरमियान एक बहुत बड़ी दरार पैदा हो जाएगी। इर्तजा तो समझेगा कि मुश्क ने मुझे धोखा दिया है और इसने मासूमियत का लिबादा ओढ़ा था, जबकि नोमी और सहबा ठीक कह रहे थे कि मुश्क का किरदार सही नहीं है। अब तो क्योंकि मुश्क को बाप ने भी घर में रखने से इनकार कर दिया है और इर्तजा के साथ भी इस तनाज़े की वजह से शादी मंसूख हो जाएगी, तो ऐसे में मुश्क के पास रहने का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। और मुझे तो लगता है कि इन सारे हालात में सिर्फ इस्माइल मियाँ ही मुश्क का हाथ थामने के लिए तैयार हो जाएंगे, और फिलहाल इस्माइल मियाँ तो मुश्क के साथ खड़े हो जाएंगे और उसको पनाह देने के लिए भी राजी हो जाएंगे। जबकि दूसरी तरफ सहबा पर ये भरपूर कोशिश करेगी कि अब मेरी शादी इर्तजा के साथ हो जाए, और ऐसे में इर्तजा के माँ बाप भी अपने बेटे पर दबाव डालेंगे कि अब तुम सहबा से शादी कर लो, क्योंकि मुश्क ने जो गुल खिलाने थे वो तुमने देख लिए हैं और उसने हम सबको बेइज्जत कर डाला है। लेकिन इस बारे में आपका क्या ख्याल है, यानी कि आखिर में इर्तजा और मुश्क एक हो पाएंगे या नहीं, या दूसरी तरफ इस्माइल मियाँ के साथ मुश्क की शादी हो सकती है? इस बारे में अपनी राय मुझे नीचे कमेंट्स में दीजिए, और आखिर में अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिए। जबकि इसी तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ में घंटी के निशान को भी दबा दें। मैं हूं आपका मेज़बान जवाद ज़ेब, मिलते हैं अगली वीडियो में। मुश्क की बचगाना सोच की वजह से खुद इसे ही नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि उसको तो फिलहाल अपने माँ बाप अपने दुश्मन नजर आ रहे हैं। और दूसरी तरफ सहबा जो आस्तीन की सांप बनी हुई है, इर्तजा के मना करने के बावजूद मुश्क अब भी उसको अपना दोस्त मानती है। इर्तजा तो यहाँ तक कोशिश कर लेता है कि वो अपने बाबा को इस बात पर भी राजी कर लेता है कि मुश्क के घर पर हमारा निकाह सादगी से हो जाए। मुश्क को तो यकीन नहीं आ रहा होता कि इर्तजा ने मेरे लिए इतना सब कुछ कर दिया है, और इर्तजा भी उसे बता देता है कि अपने घर वालों को खुशखबरी सुना दो कि हम तुम्हें लेने के लिए आ रहे हैं। लेकिन ये बेवकूफ लड़की फिर भी सहबा की बातों में आ जाती है और सहबा उसे बताती है कि कल की मुलाकात हमारी आखिरी मुलाकात होगी। मुश्क जब सहबा के साथ
बाहर जाने के लिए निकल रही होती है तो वालिदा उसे बताती है कि औलाद चाहे कितनी ही दूर चली जाए, माँ का दिल उसी के साथ धड़कता है। माँ तो उसे बता देती है कि मेरा दिल हमेशा तुम्हारी सलामती के लिए दुआगो रहेगा, लेकिन मुश्क इस वक्त बगावत पर उतर आई है। सहबा मुश्क से मिलने से पहले नोमी को फोन करके बता देती है कि मुझे हमारे मंसूबे में कोई भी गलती नहीं दिखनी चाहिए और जिस तरह हमने सारा प्लान तैयार किया है उसी तरह इस पर अमल कर लो। नोमी भी सहबा को बता देता है कि मैं तुम लोगों का मुंतजिर हूँ और वैसा ही होगा जैसे हमने मंसूबा बनाया है। यहाँ पर ये लोग मुश्क के मशरूब में कोई नशीली चीज मिला देते हैं और जब मुश्क वो मशरूब पी लेती है तो उसे बेहोशी का दौरा पड़ जाता है। ऐसे में सहबा मुश्क को कमरे में बंद करके चली जाएगी और इस तरह मुश्क अपनी ही शादी में शिरकत नहीं कर पाएगी। बाद में नोमी इर्तजा को बता देगा कि मुश्क मेरे साथ थी और उसने रात मेरे साथ गुजारी है और इस तरह मुश्क और इर्तजा के दरमियान एक बहुत बड़ी दरार पैदा हो जाएगी। इर्तजा तो समझेगा कि मुश्क ने मुझे धोखा दिया है और इसने मासूमियत का लिबादा ओढ़ा था, जबकि नोमी और सहबा ठीक कह रहे थे कि मुश्क का किरदार सही नहीं है। अब तो क्योंकि मुश्क को बाप ने भी घर में रखने से इनकार कर दिया है और इर्तजा के साथ भी इस तनाज़े की वजह से शादी मंसूख हो जाएगी, तो ऐसे में मुश्क के पास रहने का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। और मुझे तो लगता है कि इन सारे हालात में सिर्फ इस्माइल मियाँ ही मुश्क का हाथ थामने के लिए तैयार हो जाएंगे और फिलहाल इस्माइल मियाँ तो मुश्क के साथ खड़े हो जाएंगे और उसको पनाह देने के लिए भी राजी हो जाएंगे, जबकि दूसरी तरफ सहबा पर ये भरपूर कोशिश करेगी कि अब मेरी शादी इर्तजा के साथ हो जाए। और ऐसे में इर्तजा के माँ बाप भी अपने बेटे पर दबाव डालेंगे कि अब तुम सहबा से शादी कर लो, क्योंकि मुश्क ने जो गुल खिलाने थे वो तुमने देख लिए हैं और उसने हम सबको बेइज्जत कर डाला है। लेकिन इस बारे में आपका क्या ख्याल है, यानी कि आखिर में इर्तजा और मुश्क एक हो पाएंगे या नहीं, या दूसरी तरफ इस्माइल मियाँ के साथ मुश्क की शादी हो सकती है? इस बारे में अपनी राय मुझे नीचे कमेंट्स में दीजिए। और आखिर में अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिए। जबकि इसी तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ में घंटी के निशान को भी दबा दें। मैं हूं आपका मेज़बान जवाद ज़ेब, मिलते हैं अगली वीडियो में। मुश्क की बचगाना सोच की वजह से खुद इसे ही नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि उसको तो फिलहाल अपने माँ बाप अपने दुश्मन नजर आ रहे हैं और दूसरी तरफ सहबा जो आस्तीन की सांप बनी हुई है, इर्तजा के मना करने के बावजूद मुश्क अब भी उसको अपना दोस्त मानती है। इर्तजा तो यहाँ तक कोशिश कर लेता है कि वो अपने बाबा को इस बात पर भी राजी कर लेता है कि मुश्क के घर पर हमारा निकाह सादगी से हो जाए। मुश्क को तो यकीन नहीं आ रहा होता कि इर्तजा ने मेरे लिए इतना सब कुछ कर दिया है और इर्तजा भी उसे बता देता है कि अपने घर वालों को खुशखबरी सुना दो कि हम तुम्हें लेने के लिए आ रहे हैं। लेकिन ये बेवकूफ़ लड़की फिर भी सहबा की बातों में आ जाती है और सहबा उसे बताती है कि कल की मुलाकात हमारी आखिरी मुलाकात होगी। मुश्क जब सहबा के साथ बाहर जाने के लिए निकल रही होती है तो वालिदा उसे बताती है कि औलाद चाहे कितनी ही दूर चली जाए, माँ का दिल उसी के साथ धड़कता है। माँ तो उसे बता देती है कि मेरा दिल हमेशा तुम्हारी सलामती के लिए दुआगो रहेगा, लेकिन मुश्क इस वक्त बगावत पर उतर आई है। सहबा मुश्क से मिलने से पहले नोमी को फोन करके बता देती है कि मुझे हमारे मंसूबे में कोई भी गलती नहीं दिखनी चाहिए और जिस तरह हमने सारा प्लान तैयार किया है उसी तरह इस पर अमल कर लो। नोमी भी सहबा को बता देता है कि मैं तुम लोगों का मुंतजिर हूँ और वैसा ही होगा जैसे हमने मंसूबा बनाया है। यहाँ पर ये लोग मुश्क के मशरूब में कोई नशीली चीज मिला देते हैं और जब मुश्क वो मशरूब पी लेती है तो उसे बेहोशी का दौरा पड़ जाता है।
ऐसे में सहबा मुश्क को कमरे में बंद करके चली जाएगी और इस तरह मुश्क अपनी ही शादी में शिरकत नहीं कर पाएगी। बाद में नोमी इर्तजा को बता देगा कि मुश्क मेरे साथ थी और उसने रात मेरे साथ गुजारी है, और इस तरह मुश्क और इर्तजा के दरमियान एक बहुत बड़ी दरार पैदा हो जाएगी। इर्तजा तो समझेगा कि मुश्क ने मुझे धोखा दिया है और इसने मासूमियत का लिबादा ओढ़ा था, जबकि नोमी और सहबा ठीक कह रहे थे कि मुश्क का किरदार सही नहीं है। अब तो क्योंकि मुश्क को बाप ने भी घर में रखने से इनकार कर दिया है और इर्तजा के साथ भी इस तनाज़े की वजह से शादी मंसूख हो जाएगी, तो ऐसे में मुश्क के पास रहने का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। और मुझे तो लगता है कि इन सारे हालात में सिर्फ इस्माइल मियाँ ही मुश्क का हाथ थामने के लिए तैयार हो जाएंगे, और फिलहाल इस्माइल मियाँ तो मुश्क के साथ खड़े हो जाएंगे और उसको पनाह देने के लिए भी राजी हो जाएंगे, जबकि दूसरी तरफ सहबा पर ये भरपूर कोशिश करेगी कि अब मेरी शादी इर्तजा के साथ हो जाए। और ऐसे में इर्तजा के माँ बाप भी अपने बेटे पर दबाव डालेंगे कि अब तुम सहबा से शादी कर लो, क्योंकि मुश्क ने जो गुल खिलाने थे वो तुमने देख लिए हैं और उसने हम सबको बेइज्जत कर डाला है। लेकिन इस बारे में आपका क्या ख्याल है, यानी कि आखिर में इर्तजा और मुश्क एक हो पाएंगे या नहीं, या दूसरी तरफ इस्माइल मियाँ के साथ मुश्क की शादी हो सकती है? इस बारे में अपनी राय मुझे नीचे कमेंट्स में दीजिए। और आखिर में अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिए। जबकि इसी तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ में घंटी के निशान को भी दबा दें। मैं हूं आपका मेज़बान जवाद ज़ेब, मिलते हैं अगली वीडियो में। मुश्क की बचगाना सोच की वजह से खुद इसे ही नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि उसको तो फिलहाल अपने माँ बाप अपने दुश्मन नजर आ रहे हैं, और दूसरी तरफ सहबा जो आस्तीन की सांप बनी हुई है, इर्तजा के मना करने के बावजूद मुश्क अब भी उसको अपना दोस्त मानती है। इर्तजा तो यहाँ तक कोशिश कर लेता है कि वो अपने बाबा को इस बात पर भी राजी कर लेता है कि मुश्क के घर पर हमारा निकाह सादगी से हो जाए। मुश्क को तो यकीन नहीं आ रहा होता कि इर्तजा ने मेरे लिए इतना सब कुछ कर दिया है, और इर्तजा भी उसे बता देता है कि अपने घर वालों को खुशखबरी सुना दो कि हम तुम्हें लेने के लिए आ रहे हैं। लेकिन ये बेवकूफ़ लड़की फिर भी सहबा की बातों में आ जाती है और सहबा उसे बताती है कि कल की मुलाकात हमारी आखिरी मुलाकात होगी। मुश्क जब सहबा के साथ बाहर जाने के लिए निकल रही होती है तो वालिदा उसे बताती है कि औलाद चाहे कितनी ही दूर चली जाए, माँ का दिल उसी के साथ धड़कता है। माँ तो उसे बता देती है कि मेरा दिल हमेशा तुम्हारी सलामती के लिए दुआगो रहेगा, लेकिन मुश्क इस वक्त बगावत पर उतर आई है। सहबा मुश्क से मिलने से पहले नोमी को फ़ोन करके बता देती है कि मुझे हमारे मंसूबे में कोई भी गलती नहीं दिखनी चाहिए, और जिस तरह हमने सारा प्लान तैयार किया है उसी तरह इस पर अमल कर लो। नोमी भी सहबा को बता देता है कि मैं तुम लोगों का मुंतज़िर हूँ और वैसा ही होगा जैसे हमने मंसूबा बनाया है। यहाँ पर ये लोग मुश्क के मशरूब में कोई नशीली चीज़ मिला देते हैं, और जब मुश्क वो मशरूब पी लेती है तो उसे बेहोशी का दौरा पड़ जाता है। ऐसे में सहबा मुश्क को कमरे में बंद करके चली जाएगी और इस तरह मुश्क अपनी ही शादी में शिरकत नहीं कर पाएगी। बाद में नोमी इर्तजा को बता देगा कि मुश्क मेरे साथ थी और उसने रात मेरे साथ गुजारी है, और इस तरह मुश्क और इर्तजा के दरमियान एक बहुत बड़ी दरार पैदा हो जाएगी। इर्तजा तो समझेगा कि मुश्क ने मुझे धोखा दिया है और इसने मासूमियत का लिबादा ओढ़ा था, जबकि नोमी और सहबा ठीक कह रहे थे कि मुश्क का किरदार सही नहीं है। अब तो क्योंकि मुश्क को बाप ने भी घर में रखने से इनकार कर दिया है और इर्तजा के साथ भी इस तनाज़े की वजह से शादी मंसूख हो जाएगी, तो ऐसे में मुश्क के पास रहने का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। और मुझे तो लगता है कि इन सारे हालात में
सिर्फ इस्माइल मियाँ ही मुश्क का हाथ थामने के लिए तैयार हो जाएंगे और फिलहाल इस्माइल मियाँ तो मुश्क के साथ खड़े हो जाएंगे और उसको पनाह देने के लिए भी राजी हो जाएंगे। जबकि दूसरी तरफ सहबा पर ये भरपूर कोशिश करेगी कि अब मेरी शादी इर्तजा के साथ हो जाए और ऐसे में इर्तजा के माँ बाप भी अपने बेटे पर दबाव डालेंगे कि अब तुम सहबा से शादी कर लो, क्योंकि मुश्क ने जो गुल खिलाने थे वो तुमने देख लिए हैं और उसने हम सबको बेइज्जत कर डाला है। लेकिन इस बारे में आपका क्या ख्याल है, यानी कि आखिर में इर्तजा और मुश्क एक हो पाएंगे या नहीं, या दूसरी तरफ इस्माइल मियाँ के साथ मुश्क की शादी हो सकती है? इस बारे में अपनी राय मुझे नीचे कमेंट्स में दीजिए और आखिर में अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिए। जबकि इसी तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ में घंटी के निशान को भी दबा दें। मैं हूं आपका मेज़बान जवाद ज़ेब, मिलते हैं अगली वीडियो में। मुश्क की बचगाना सोच की वजह से खुद इसे ही नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि उसको तो फिलहाल अपने माँ बाप अपने दुश्मन नजर आ रहे हैं और दूसरी तरफ सहबा जो आस्तीन की सांप बनी हुई है, इर्तजा के मना करने के बावजूद मुश्क अब भी उसको अपना दोस्त मानती है। इर्तजा तो यहाँ तक कोशिश कर लेता है कि वो अपने बाबा को इस बात पर भी राजी कर लेता है कि मुश्क के घर पर हमारा निकाह सादगी से हो जाए। मुश्क को तो यकीन नहीं आ रहा होता कि इर्तजा ने मेरे लिए इतना सब कुछ कर दिया है और इर्तजा भी उसे बता देता है कि अपने घर वालों को खुशखबरी सुना दो कि हम तुम्हें लेने के लिए आ रहे हैं। लेकिन ये बेवकूफ़ लड़की फिर भी सहबा की बातों में आ जाती है और सहबा उसे बताती है कि कल की मुलाकात हमारी आखिरी मुलाकात होगी। मुश्क जब सहबा के साथ बाहर जाने के लिए निकल रही होती है तो वालिदा उसे बताती है कि औलाद चाहे कितनी ही दूर चली जाए, माँ का दिल उसी के साथ धड़कता है। माँ तो उसे बता देती है कि मेरा दिल हमेशा तुम्हारी सलामती के लिए दुआगो रहेगा, लेकिन मुश्क इस वक्त बगावत पर उतर आई है। सहबा मुश्क से मिलने से पहले नोमी को फ़ोन करके बता देती है कि मुझे हमारे मंसूबे में कोई भी गलती नहीं दिखनी चाहिए और जिस तरह हमने सारा प्लान तैयार किया है उसी तरह इस पर अमल कर लो। नोमी भी सहबा को बता देता है कि मैं तुम लोगों का मुंतज़िर हूँ और वैसा ही होगा जैसे हमने मंसूबा बनाया है। यहाँ पर ये लोग मुश्क के मशरूब में कोई नशीली चीज़ मिला देते हैं और जब मुश्क वो मशरूब पी लेती है तो उसे बेहोशी का दौरा पड़ जाता है। ऐसे में सहबा मुश्क को कमरे में बंद करके चली जाएगी और इस तरह मुश्क अपनी ही शादी में शिरकत नहीं कर पाएगी। बाद में नोमी इर्तजा को बता देगा कि मुश्क मेरे साथ थी और उसने रात मेरे साथ गुजारी है और इस तरह मुश्क और इर्तजा के दरमियान एक बहुत बड़ी दरार पैदा हो जाएगी। इर्तजा तो समझेगा कि मुश्क ने मुझे धोखा दिया है और इसने मासूमियत का लिबादा ओढ़ा था, जबकि नोमी और सहबा ठीक कह रहे थे कि मुश्क का किरदार सही नहीं है। अब तो क्योंकि मुश्क को बाप ने भी घर में रखने से इनकार कर दिया है और इर्तजा के साथ भी इस तनाज़े की वजह से शादी मंसूख हो जाएगी, तो ऐसे में मुश्क के पास रहने का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। और मुझे तो लगता है कि इन सारे हालात में सिर्फ इस्माइल मियाँ ही मुश्क का हाथ थामने के लिए तैयार हो जाएंगे और फिलहाल इस्माइल मियाँ तो मुश्क के साथ खड़े हो जाएंगे और उसको पनाह देने के लिए भी राजी हो जाएंगे। जबकि दूसरी तरफ सहबा पर ये भरपूर कोशिश करेगी कि अब मेरी शादी इर्तजा के साथ हो जाए और ऐसे में इर्तजा के माँ बाप भी अपने बेटे पर दबाव डालेंगे कि अब तुम सहबा से शादी कर लो, क्योंकि मुश्क ने जो गुल खिलाने थे वो तुमने देख लिए हैं और उसने हम सबको बेइज्जत कर डाला है। लेकिन इस बारे में आपका क्या ख्याल है, यानी कि आखिर में इर्तजा और मुश्क एक हो पाएंगे या नहीं, या दूसरी तरफ इस्माइल मियाँ के साथ मुश्क की शादी हो सकती है? इस बारे में अपनी राय मुझे नीचे कमेंट्स में दीजिए और आखिर में अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिए।
जबकि इसी तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ में घंटी के निशान को भी दबा दें। मैं हूं आपका मेज़बान जवाद ज़ेब। मिलते हैं अगली वीडियो में।